मैं जेपी चड्ढा, पठान एनजीओ का चेयरपर्सन। मैं सीएम मैडम रेखा जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली में टैक्स चोरी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी चोरी हो रही है टैक्स की। जो भी माल दिल्ली में आ रहा है बिना 2 नंबर में आ रहा है, और जो जा रहा है वो भी 2 नंबर में जा रहा है। आपकी सरकारें, मोदी जी की सरकार है, हर स्टेट में आपकी ही सरकार है। अगर आप इनको रोक ही नहीं सकोगे, अगर हम किसी की गाड़ी रुकवाते हैं, अगर आपके अधिकारी उनके साथ मिलके जो फर्जीवाड़े के बिल मार्केट से मिलते हैं उनसे लगा के सारा माल छुड़वा के ले जाएंगे आपसे, तो ये क्या, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है हमारे हिंदुस्तान में हो रही जो करप्शन है, जिसकी वजह से ये सारा काम चल रहा है। यहाँ पे हज़ारों ट्रांसपोर्टरें 2 नंबर का धंधा करती हैं। कम से कम 4-5 हज़ार बसें 2 नंबर का माल लेके जा रही हैं दिल्ली से दूसरी स्टेटों में। कोई रोक टोक नहीं है, ना ही उनको दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रोकती है, ना ट्रैफिक पुलिस, ना कोई भी अधिकारी उसको, इन बसों को नहीं रोक सकते जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। उनका कोई टूल नहीं कटता है, दिल्ली का टूल नहीं कटता है, पर ट्रकों वालों का सबका टूल, किसी का 3500, किसी का 4500, किसी 5500। पर ये बसों को क्यों छोड़ा हुआ खुला, जबकि सब जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी टूल ये बसें जाती हैं उनका टूल कटता है, पर दिल्ली में इनको छूट दे रखी है। मुझे तो लगता है इनके मामे लगते हैं जो इनको छोड़ रहे हैं, इन बसों वालों को। इनको रिश्वत मिल रही है। जो हमारे प्रधान साहब हैं वो भी बसों के, उनके कम से कम 100 बस है, पर वो उनका ही ख्याल रख रहे हैं, पर हमारे ट्रकों वालों का उनके पास कोई समाधान नहीं है। ना ही आज तक कभी टूल ख़त्म हुआ है दिल्ली का, पर बसों का वो टूल लगने नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये तो आप लोग पूछो उससे, प्रधान जी से। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम बेशक अपनी जान को जोखिम में डाल के हम इन सरकारी अधिकारियों के साथ पंगा लेते हैं, इनके बरखिलाफ़ बोलते हैं, इनके बरखिलाफ़ सब कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, चिट्ठियां डालते हैं, पर हमारे प्रधान जी आज तक कुछ नहीं बोलते हैं। ट्रकों का जो भी नुकसान होता होने दो, इनके घर चूल्हा चल रहा है नहीं चल रहा है इनको कोई परवाह नहीं है। पर इनकी बसें यहाँ पे पूरे दिल्ली में क्या एनसीआर में चलती हैं, जिनके पास पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी हैं वो भी चल रही हैं। इनको कोई भी नहीं रोकता, इनको सब जगह इनको सिर्फ जाने की इजाज़त है, कोई नो एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। पर हमारे ट्रकों को ये सब जगह नो एंट्री है, सब जगह रोका जाता है, पुलिस से द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, 5 नंबर द्वारा। क्या किया जाए? जो हमारा आज मैंने जो बताया है कि डीआरएल लॉजिस्टिक के रेड हुई, जिससे कि हमारे अधिकारी रात के लेके सुबह 5 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, उनका बनाए हैं, कागज़ बनाए हैं, पर वो सब छूट गए। उनके पेपर जो दीपक ने पैसा खिला के उनको सबको छुड़वा लिया। मिंदर है, व्यक्ति है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट में अंदर दिल्ली में बैठता है, एक सुनील जी हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टरों को दी जाती है कि ये जो भी आज चेकिंग है किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा ही काम आपके अधिकारी, छोटे पीए नाम छोटे से मुलाजम जो ऐसा काम कर रहे हैं, लाखों रुपए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों से, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ ऐसी चेकिंग करने का, जब कोई काम ही नहीं हो रहा है, गाड़ियां पकड़ी नहीं जाएंगी। अगर वो ऐसे काम चलता रहेगा, ऐसे कोई काम नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो टीमें मत भेजो, सबसे बढ़िया बात। अगर करना है आप, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया बात है नया बाज़ार, कारीवाली, कुतुब रोड, जंडियाला पंप पे, कमला मार्केट, यहाँ पे अंदर ट्रांसपोर्टरों के छापे मारो ना। जो ट्रांसपोर्टर 2 नंबर का धंधा करती हैं, उनका काम नहीं है, उनको हमारे को दे दी, ये काम मेरे को दे दो, मेरे को परसेंटेज दे दीजिए, मैं करता हूँ तैयार। मुझे क्या लोड़ है काम करने की, मैं यही काम करता हूँ। मेरे को पूरी फुल इजाज़त दे दी जाए कि आप कहीं भी जाके उनके बारे में पता कर सकते हैं। मैं पहले रेकी करूँगा, उसके बाद इनके छापे मरवाऊँगा कि आपको पता चल जाएगा करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का माल जो हमारे खन्ना मार्केट, 30 हज़ारी, कुतुब रोड, सदर बाज़ार, कमला मार्केट,
यहाँ पे सब जगह माल बुक होता है, कम से कम हजारों ट्रक 2 नंबर के सभी स्टेटों में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये डीआरएल लॉजिस्टिक एक इतना बड़ा माफिया होने के बावजूद इतना कुछ करता है, सब जगह ये रिश्वतें बांटते हैं। ना ही इसको एमपी में रोका जाता है, ना इसको यूपी में, कहाँ ना राजस्थान में, ना हरियाणा में, ना दिल्ली में। तो ये बताइए कि एक बंदा लफंडर, एक जैसे सांड होता है, सांड की तरह काम करता है सब जगह का, करोड़ों रुपए का रोज का नुकसान है। मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। आपके पास कोई, मैं कितनी बार कह चुका हूँ मेरे को बुलाया जाए, मैं आता हूँ आपके पास, मेरे को टाइम दिया जाए, मैं खुद आके आपको बताता हूँ कि कैसे काम होता है। मैं पहले भी आता था, पहले भी करता था, पहला भी साथ देता था, पर अब ये सब काम कुछ नहीं हो रहा है। सारा काम बिल्कुल रिश्वतखोरी के वजह से चल रहा है। ना बसें पकड़ी जा रही है, ना रेलवे में जा रहे माल को पकड़ा जा रहा है, ना ट्रांसपोर्टर को पकड़ा जा रहा है। सरेआम ये तुम्हारे सुनील और महेंद्र जो हैं हमारे यहाँ के जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर के लोग, ये सभी जगह लोगों को बता देते हैं कि ये आज इधर चेकिंग है, आज इधर चेकिंग है। ऐसी चेकिंग करने का क्या फायदा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि जनाब सख्ती कीजिए, टैक्स की चोरी की सख्ती कीजिए। हमारे नंगल लाइन में सारा माल, पंजाब में सारा माल 2 नंबर का रेलवे में जा रहा है। हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी चुप करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमें मालूम है, हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो भगवंत मान जी बताएं कि क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान में टैक्स की चोरी सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर संज्ञान लें और ये गवर्नमेंट को बताएं कि कैसे है। मैं कांग्रेस को भी, ये हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ कि ये टैक्स की चोरी हो रही है उसके बारे में कभी आप बोलते नहीं है। जय हिंद।